आज भी कृष्ण के आने की बात कही जाती है। एक मंदिर जहां अपने आप बर्फ से शिवलिंग बनता है, और एक ऐसा रहस्यमयी दरवाजा जिसे खोलने से आज भी पूरी दुनिया डरती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या सच में इन जगहों पर आज भी भगवान प्रकट होते हैं? हजारों साल पुराने हमारे वेद, पुराण और रामायण सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इनमें ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। जहां मिथोलॉजी मिलती है साइंस से, जहां रहस्य मिलते हैं इतिहास से, और जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक गहरा सच। अपने आप घंटियां बजती हैं, कहीं प्रसाद अपने आप बदल जाता है, तो कहीं मौत भी मोक्ष बन जाती है। आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उन 10 मंदिरों में जहां कहा जाता है भगवान आज भी मौजूद हैं। लेकिन इस लिस्ट का पहला मंदिर एक ऐसी घटना से जुड़ा है जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। नंबर 1, केदारनाथ मंदिर, जहां महादेव ने खुद मंदिर बचाया। 2013 की उस भयानक रात जब पूरा केदारनाथ बह गया, तब आखिर वो कौन था जिसने सिर्फ मंदिर को बचा लिया? 16 जून 2013 उत्तराखंड में आसमान फट चुका था। बारिश इतनी भयानक थी कि पहाड़ टूट रहे थे, नदियां आग की तरह बह रही थीं, और हजारों लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही घंटों में पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया। घर, दुकानें, रास्ते, सब कुछ पानी में बह चुका था। लेकिन जब सुबह हुई तो लोगों ने एक ऐसी चीज देखी जिसने पूरे देश को हिला दिया। चारों तरफ मौत और तबाही थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर वैसे का वैसा खड़ा था, और उसके पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी। कहा जाता है अगर वो चट्टान वहां नहीं रुकती तो मंदिर भी पानी में बह जाता। आज लोग उसे भीमशिला कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इतनी बड़ी चट्टान हजारों टन मलबे के बीच ठीक मंदिर के पीछे ही क्यों रुकी? स्कंद पुराण में लिखा है, केदारनाथ वह स्थान है जहां स्वयं महादेव निवास करते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी, लेकिन वहां मौजूद हजारों श्रद्धालु मानते हैं उस रात मंदिर को किसी इंसान ने नहीं, खुद भगवान शिव ने बचाया था। और शायद यही वजह है कि आज भी जब केदारनाथ में घंटियां बजती हैं तो लोगों को ऐसा महसूस होता है मानो महादेव अब भी वहीं मौजूद हों। विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन आस्था इसे महादेव का चमत्कार मानती है। अब फैसला आपको करना है, उस रात मंदिर को किसने बचाया? नंबर 2, निधिवन, जहां आज भी रात में कृष्ण आते हैं। भारत में एक ऐसी जगह है जहां रात के बाद इंसानों का रुकना मना है, क्योंकि कहा जाता है वहां आज भी कृष्ण आते हैं। वृंदावन का निधिवन। दिन में देखने पर यह बस एक साधारण जंगल लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा माहौल बदलने लगता है। मंदिर के पुजारी जल्दी जल्दी दरवाजे बंद करने लगते हैं। बंदर और पक्षी भी उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, और फिर पूरा निधिवन खाली कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सदियों से मान्यता है कि हर रात यहां भगवान कृष्ण और राधा रास रचाते हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि रात में मंदिर के अंदर प्रसाद रख दिया जाता है, बिस्तर सजाया जाता है और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सुबह जब दरवाजे खुलते हैं तो बिस्तर बिखरे हुए मिलते हैं, प्रसाद आधा खाया हुआ होता है, और कमरे का वातावरण पूरी तरह बदला हुआ होता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं जो भी रात में छिपकर देखने की कोशिश करता है या तो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। यहां तक कि आसपास के घरों में भी रात के बाद खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं। वैष्णव ग्रंथों में निधिवन को दिव्य रास भूमि कहा गया है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिर्फ कहानी है तो हर रात वही घटनाएं क्यों दोहराई जाती हैं? और शायद यही कारण है कि आज भी वृंदावन में लोग कहते हैं कृष्ण कहीं गए नहीं, वो आज भी निधिवन में आते हैं। कुछ रहस्य देखे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, और निधिवन उन्हीं रहस्यों में से एक है। नंबर 3, पद्मनाभ स्वामी मंदिर,
वो दरवाजा जिसे खोलने से डरती है दुनिया। भारत में एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि कहा जाता है उसके पीछे विनाश छिपा है। केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है, लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मूर्ति नहीं, बल्कि उसका एक बंद तहखाना है जिसे लोग वोल्ट बी कहते हैं। 2011 में जब मंदिर के बाकी तहखाने खोले गए तो अंदर से अरबों की संपत्ति निकली। सोना, हीरे, प्राचीन आभूषण, इतना खजाना कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन तभी लोगों का ध्यान गया उस आखिरी दरवाजे पर जिस पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ 2 विशाल नागों की आकृति बनी हुई थी। कहा जाता है इस दरवाजे को सिर्फ एक विशेष मंत्र से खोला जा सकता है, और अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो भयंकर विनाश हो सकता है। कुछ लोगों का दावा है जब इसे खोलने की कोशिश हुई तो अंदर से समुद्र जैसी आवाजें आने लगी थीं। यही कारण है कि आज तक वो दरवाजा बंद है। कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ एक प्राचीन सुरक्षा प्रणाली मानते हैं, लेकिन भक्त कहते हैं उस दरवाजे की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी उस रहस्य को छूने से डरती हैं। कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर रहस्य को जानना इंसानों के बस की बात नहीं। नंबर 4, कामाख्या मंदिर, जहां देवी आज भी जीवित मानी जाती हैं। भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां हर साल देवी को मासिक धर्म होता है और पूरी नदी का पानी लाल हो जाता है। असम की पहाड़ियों के बीच बसा कामाख्या मंदिर भारत का सबसे रहस्यमय शक्तिपीठ माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ एक प्राकृतिक चट्टान है जिसे देवी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। और फिर आता है वो समय जो पूरे भारत को हैरान कर देता है। हर साल जून के महीने में 3 दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मान्यता है इन दिनों देवी कामाख्या रजस्वला होती हैं। सबसे रहस्यमयी बात, इन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी हल्का लाल दिखाई देने लगता है। मंदिर के अंदर सफेद कपड़ा रखा जाता है, और जब मंदिर दोबारा खुलता है तो वो कपड़ा लाल रंग में बदल चुका होता है। इसे अंबुबाची प्रसाद कहा जाता है, जिसे लाखों भक्त पवित्र मानते हैं। कालिका पुराण में कामाख्या को सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा कहा गया है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नदी में मौजूद प्राकृतिक मिनरल्स और मिट्टी इसकी वजह हो सकते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, हर साल ठीक उसी समय वही घटनाएं क्यों होती हैं? और शायद इसी वजह से तांत्रिक साधना करने वाले लोग मानते हैं कि कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवित देवी का स्थान है। जहां विज्ञान जवाब देना बंद कर देता है, वहीं से शुरू होती है आस्था, और कामाख्या उस आस्था का सबसे रहस्यमयी रूप है। नंबर 5, जगन्नाथ मंदिर, जहां विज्ञान भी हार मान चुका है। इस मंदिर के ऊपर आज तक कोई पक्षी नहीं उड़ा, और यहां हवा भी उल्टी दिशा में चलती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में गिना जाता है, लेकिन यहां मौजूद कुछ रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। पहला रहस्य, मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। अगर हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही हो तो भी झंडा विपरीत दिशा में ही लहराता है। दूसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर आज तक किसी ने पक्षी उड़ते नहीं देखा, यहां तक कि विमान भी इस क्षेत्र के ऊपर से नहीं गुजरते। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी है। मंदिर के अंदर प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, और आश्चर्य की बात यह है सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, जबकि विज्ञान कहता है आग की गर्मी नीचे से ऊपर जाती है। स्कंद पुराण में जगन्नाथ धाम को देवताओं का निवास कहा गया है। कुछ लोग इसे प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार कहते हैं, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक इन सभी रहस्यों का पूरा जवाब नहीं दे पाया। और शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग मानते हैं पुरी में सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं
जहां इंसान के बनाए नियम काम नहीं करते, और जगन्नाथ मंदिर उन्हीं जगहों में से एक है। नंबर 6, मेहंदीपुर बालाजी, जहां आज भी भूत प्रेत भागते हैं। भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग हंसते हंसते अचानक चीखने लगते हैं, और कहा जाता है यहां आज भी बुरी शक्तियां कांपती हैं। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। दिन में देखने पर यह एक साधारण मंदिर लगता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं पूरा माहौल बदलने लगता है। कहीं कोई जोर जोर से रो रहा होता है, तो कहीं कोई दीवार से सिर टकरा रहा होता है। कुछ लोग अचानक चीखने लगते हैं, तो कुछ अजीब आवाजों में बात करने लगते हैं। पहली बार आने वाले लोग ये सब देखकर डर जाते हैं, लेकिन यहाँ के पुजारी कहते हैं ये लोग किसी मानसिक बीमारी से नहीं, बल्कि नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित होते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्वयं बालाजी यानी हनुमान जी आज भी लोगों की रक्षा करते हैं। सबसे रहस्यमयी बात, मंदिर में दरबार लगते समय कई लोग ऐसी बातें बताने लगते हैं जो उनके परिवार तक को नहीं पता होती। कहा जाता है यहां आने वाली बुरी शक्तियां हनुमान जी के सामने टिक नहीं पाती। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कुछ वैज्ञानिक इसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट और मास हिस्टेरिया बताते हैं, लेकिन सवाल यह है अगर यह सिर्फ मानसिक प्रभाव है तो हजारों लोग एक जैसे अनुभव कैसे करते हैं? और शायद इसी वजह से आज भी लाखों लोग आखिरी उम्मीद लेकर मेहंदीपुर बालाजी आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है जहां दुनिया हार मान लेती है वहां से बालाजी की शक्ति शुरू होती है। हर चीज को विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। कुछ लड़ाइयां ऐसी भी होती हैं जो इंसान नहीं, सिर्फ आस्था जीत सकती है। नंबर 7, काशी विश्वनाथ, जहां मौत भी मोक्ष बन जाती है। दुनिया में सिर्फ एक शहर ऐसा है जहां कहा जाता है मरते समय खुद भगवान शिव कान में मंत्र बोलते हैं। वाराणसी, दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर, लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है काशी विश्वनाथ मंदिर। कहा जाता है यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव का वास्तविक निवास स्थान है। पुराणों में लिखा है जब पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी तब भी काशी बनी रहेगी। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है मृत्यु से। मान्यता है जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष मिलता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं मृत्यु के समय स्वयं भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं। इसी वजह से सदियों से लोग अपनी आखिरी सांस लेने काशी आते रहे हैं। मणिकर्णिका घाट, जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, उसे भी शिव की भूमि कहा जाता है। सबसे रहस्यमयी बात, इतनी मृत्यु देखने के बाद भी काशी का वातावरण डरावना नहीं, बल्कि बेहद शांत महसूस होता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, काशी में मृत्यु सीधा मोक्ष का द्वार है। कुछ लोग इसे धार्मिक विश्वास कहते हैं, लेकिन जो लोग काशी गए हैं वे कहते हैं वहां कुछ अलग जरूर महसूस होता है। मानो हर गली में, हर घंटी में, हर मंत्र में महादेव आज भी मौजूद हों। शायद इसलिए कहा जाता है काशी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि महादेव की सांसों से चलने वाली नगरी है।